कहानी है विजयपुर गांव की, जहां अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। गांव के खंडहर में छिपे रहस्य और मोहिनी नामक एक आत्मा के इंतकाम ने इसे भूतिया बना दिया था। मोहिनी, जो एक निर्दोष युवती थी, अन्याय का शिकार होकर अपनी असमय मृत्यु के बाद भी चैन नहीं पा सकी। उसका श्राप गांव पर मंडराता रहा, जब तक अर्जुन और गांव के अन्य युवकों ने साहस करके उसकी आत्मा को शांति देने का प्रयास नहीं किया। इस कहानी में डर, रहस्य और न्याय की अनोखी गूंज है, जो आपको अंत तक बांध कर रखेगी। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। मोहिनी का इंतकाम, मोक्ष का द्वार। रात का तीसरा पहर था। घड़ी की सुइयां धीमे धीमे आगे बढ़ रही थीं। हवाओं में अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत हर तरफ मौजूद हो। विजयपुर गांव, जो दिन के समय एक आम गांव की तरह लगता था, रात में किसी भूतिया दुनिया जैसा महसूस होता। कौन है वहाँ? रघु, जो गांव का चौकीदार था, अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। अचानक पेड़ की डाल से एक अजीब सी आवाज आई, छन छन, जैसे कोई चूड़ियां पहनकर चल रही हो। रघु की आंखें डर से फैल गईं। उसने आवाज की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पुराने खंडहर में मोहिनी का साया है। मोहिनी एक जवान लड़की थी, जो कई साल पहले गांव के ठाकुर की हवस का शिकार बनी थी। उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर पूरे गांव के सामने फांसी दी गई थी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, मैं लौटूंगी और अपना बदला लूंगी। अगले दिन गांव के नौजवानों ने तय किया कि खंडहर में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। क्या तुम पागल हो गए हो, अर्जुन? वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। अर्जुन की माँ चिल्लाई। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, माँ, ये सब पुरानी कहानियां हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। रात होते ही अर्जुन, रमेश और सोहन मशाले लेकर खंडहर की ओर चल पड़े। खंडहर तक पहुंचते ही उन्होंने देखा, दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी थीं, रक्त से सने हाथों के निशान। अर्जुन ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। एक कर्कश और ठंडी आवाज गूंजी। अर्जुन चौंक गया। कौन है वहाँ? उसने चिल्लाया। तभी एक परछाई दीवार से निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थी, बाल खुले हुए और शरीर से धुआं निकल रहा था। मोहिनी, रमेश के मुंह से चीख निकल गई। तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मोहिनी ने गुस्से से कहा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि दर्द क्या होता है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने कुछ नहीं किया। वो तुम्हारे साथ अन्याय करने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। मोहिनी हंसने लगी, एक ठंडी और डरावनी हंसी। तुम भी उन्हीं की औलाद हो, सजा सबको मिलेगी। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक हवा में बिजली चमकने लगी। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की। रमेश और सोहन तो डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। तुम्हें शांति चाहिए, मोहिनी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोहिनी की आंखों में कुछ नरमी आई। मुझे शांति चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेगी? अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रायश्चित करूंगा। तुम्हारे नाम पर मंदिर बनवाऊंगा। लोग तुम्हारे साथ हुए अन्याय को जानेंगे। कुछ पलों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर मोहिनी मुस्कुराई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम सच में ये करोगे, तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। अगले दिन से अर्जुन ने मोहिनी के नाम पर एक छोटा सा स्मारक बनवाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। मोहिनी का साया अब गांव में दिखाई नहीं दिया। मोहिनी के जाने के बाद अर्जुन को लगा कि गांव पर से श्राप हट गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। कुछ महीनों बाद जब स्मारक बनकर तैयार हुआ और गांव में पहली पूजा का आयोजन किया गया, तो अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने घबराकर पूछा। आसमान से कड़कती बिजली गिरी और स्मारक के पास की मिट्टी धसकने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत गांव के चौपाल पर आई। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। तुमने क्या सोच लिया, अर्जुन? मोहिनी चली गई तो सब ठीक हो गया। गांव वाले चौंक गए। अर्जुन ने कहा,
हमने उसकी आत्मा को शांति दी है, अब यहाँ कुछ गलत नहीं होगा। बूढ़ी औरत हंसने लगी, उसकी हंसी किसी चील की आवाज जैसी थी। तुमने मोहिनी को शांति दी, पर उसका इंतकाम पूरा नहीं हुआ। ठाकुर के पाप अब भी इस गांव की जमीन में दफन हैं। जब तक उन्हें खत्म नहीं करोगे, ये श्राप कभी नहीं हटेगा। अर्जुन और गांव के बाकी लोग बूढ़ी औरत के पास गए। मुझे बताओ, हमें क्या करना होगा? अर्जुन ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, खंडहर के नीचे एक कुआं है। उस कुएं में ठाकुर और उसके आदमियों के द्वारा मारे गए लोगों की हड्डियां छिपाई गई थीं। जब तक वे हड्डियां जलाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, मोहिनी की बदला लेने की आग शांत नहीं होगी। गांव वालों में हलचल मच गई। खंडहर में वापस जाना, क्या तुम पागल हो गए हो? रमेश चिल्लाया। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अगर ये करना जरूरी है तो मैं जाऊंगा। जो डर से भागेगा वह कभी चैन से नहीं जी सकेगा। अगली रात अर्जुन और कुछ गांव वाले मशाल लेकर खंडहर पहुंचे। खंडहर अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा में अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक दीवारों से खून टपकने लगा। एक के बाद एक डरावनी आवाजें आने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज ने सबको जड़ कर दिया। मोहिनी, अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं, लेकिन तुम्हें अब चैन मिलना चाहिए। हमें बताओ कि हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कुआं अचानक खुद ब खुद खुलने लगा। भीतर से सफेद धुआं निकला और उस धुएं में कई परछाइयां दिखाई दी। ये वे आत्माएं थीं जो ठाकुर के अत्याचार का शिकार हुई थीं। मोहिनी की आवाज गूंजी, इन्हें शांति चाहिए, इन्हें मुक्ति चाहिए। अर्जुन और गांव वालों ने हड्डियों को सावधानी से कुएं से बाहर निकाला और गांव के मंदिर के पास उनका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही चिता जली, आसमान से काले बादल छट गए। चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैल गई। तभी मोहिनी की परछाई आखिरी बार दिखी। वो अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसकी आवाज दूर से सुनाई दी, धन्यवाद अर्जुन, अब ये गांव आजाद है। उस रात के बाद गांव में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। अर्जुन ने खंडहर को पूरी तरह से मिटाकर वहां एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। उस बगीचे में मोहिनी की एक मूर्ति लगाई गई, जिसे न्याय की देवी के नाम से जाना गया। लोग कहते हैं, उस बगीचे में आज भी फूलों की खुशबू में मोहिनी की आत्मा की शांति महसूस होती है। लेकिन जब मोहिनी का इंतकाम मोक्ष का द्वार